हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु इज़ योर क्रश। आपके क्रश कौन है। तो उसके लिए फर्स्ट पाइल है मैच्योरिटी और सेकंड पाइल है सेक्सुअलिटी। फर्स्ट पाइल है मैच्योरिटी और सेकंड पाइल है सेक्सुअलिटी। तो 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज कीजिए और अपनी फाइल सिलेक्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए और कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और फाइल सिलेक्ट कीजिए। तो फाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये मैच्योरिटी का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो इससे मुझे यही मालूम पड़ रहा है कि आपके जो क्रश है ना, वो आपसे एज में बड़े हैं। ये आपके गुरु हो सकते हैं, कोई मेंटोर हो सकते हैं, कोई गाइड, स्पिरिचुअल गाइड हो सकते हैं। ऐसा मुझे यहाँ से पता चल रहा है। आप दोनों में एज गैप तो बहुत है, ये श्योर है। कम से कम मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक 5 से 10 साल का गैप मुझे समझ में आ रहा है। ये जो इंसान है पहले शादीशुदा होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। उसके ऊपर आपको आपका क्रश है। ये इंसान मैरिड हो सकते हैं और अभी इनका रिलेशनशिप टूटा हुआ हो सकता है और अभी ये सिंगल है। इनके पास आप शायद स्टडी करने जाते हो या फिर कुछ सीखने जाते हो, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहे हैं। ये एडवोकेट भी हो सकते हैं, ऐसा यहाँ से ये कार्ड से मुझे पता चल रहा है। ये एक डॉक्टर भी हो सकते हैं, नर्स भी हो सकते हैं, या फिर ये इंसान के लिए आप जो है मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हो। वो रिटर्न मैनिफेस्टेशन हो सकता है, या फिर वाटर मैनिफेस्टेशन हो सकता है, या फिर कैंडल मैजिक या कैंडल स्पेल आप उनके लिए करते हो। ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप दोनों का ये जो रिलेशन है वो मुझे, अगर आप बिलीव करते हो तो ये पास्ट लाइफ रिलेशन मुझे समझ में आ रहा है। ये आपके एक तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या फिर हायर लेवल सोलमेट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। किसी किसी के लिए ये एज गैप जो है 12 साल तक का भी हो सकता है, 12 से ज़्यादा भी हो सकता है। आप इनके स्टूडेंट भी हो सकते हैं या आपके टीचर भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। इनको बुक्स पढ़ने का शौक़ होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे और समझ में आ रहा है। इनका फेवरेट कलर जो है इनका या आपका येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, या फिर ब्राउन कलर किसी किसी का फेवरेट मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और कैंडल्स के साथ काम करना आपको पसंद होगा, इनको भी पसंद होगा। कुछ ना कुछ आप कैंडल स्पेल वगैरह करते हो, कैंडल मैजिक आप जानते हो, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। और आप जो है एंजल्स के साथ कनेक्टेड हो, एंजल्स से, एंजल के बारे में आपको पता है, यूनिवर्स के बारे में आप जानते हो। और आप मुझे लगता है आप खुद भी एंजल थेरेपी जानते हो, एंजल थेरेपी प्रैक्टिशनर हो सकते हो, या फिर आप टैरो रीडर हो सकते हो, आप रेकी हीलर हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। और आप ये सब सीखने के लिए उनके पास जाते हो, ये सब चीज़ें, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी पाइल 1। क्या बोला मैंने?
देखिए, जो पॉइंट नंबर 1 मैंने आपसे जो बोला वही एनर्जी यहाँ पे निकल के आई हुई है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है आपकी करंट एनर्जी के लिए, वो है डोर टू रोमांस। तो आप जो है इनके प्रति बहुत अट्रैक्टेड हो चुके हो। आपके ये क्रश है तो आपको फिज़िकल अट्रैक्शन मुझे लगता है होगा ही। आप चाहते हो इनके साथ शादी करना या फिर कमिटेड रिलेशनशिप आप उनके साथ चाहते हो, लेकिन आपको ये भी मालूम है कि आपका पेशेंस का यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा। बहुत ही पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रिश्ता है वो आसान नहीं है, क्योंकि ये इंसान जो है ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है, ये ऑलरेडी शादीशुदा है, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। मैंने आपको बोला था कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप ये सब कुछ जानते हो, एंजल्स के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, आप कुछ ना कुछ तो करते हो हीलिंग के रिगार्डिंग, आप हीलर हो सकते हो। तो यही कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, द टेम्पल पाथ। तो आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, आप कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी के लिए करते हो। आप टैरो रीडर हो सकते हो, आप रेकी हीलर हो सकते हो। यही इस बात का कंफर्मेशन ये कार्ड मुझे यहाँ पे दे रहा है। अभी ये जो वर्ल्ड का कार्ड आया है वो एक साइकिल कंप्लीट होने का कार्ड है। इस इंसान के साथ आपकी जो है कर्मा जुड़ा हुआ है, इस इंसान के साथ में आपका जो है पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ऐसा आप फील करते हो। आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आपको ये पता चल चुका है कि ये इंसान जो है आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन, इस इंसान के साथ में कुछ ना कुछ तो है और आप उसके साथ में कनेक्शन में आना चाहते हो, उनके साथ में शादी करना चाहते हो। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। तो आप अपने आप को हील भी कर रहे हो और आपको ये पता है कि जब आप अपने आप की हीलिंग कर लोगे, आपकी हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी, तभी आपकी ज़िंदगी में ये इंसान आ जाएगा और आप खुश हो जाओगे। आपको जो भी हैप्पीनेस आप चाहते हो इस इंसान के साथ में, वो आपको मिलेगा। ये मुझे यहाँ से पता चल रहा है। आपके यहाँ से इस बात का और एक कंफर्मेशन है कि आप का फेवरेट कलर गोल्डन या फिर येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है या फिर ब्लू हो सकता है, ये यहाँ से मुझे मालूम पड़ रहा है। आपकी एज 33, 34, 29, यहाँ पे टीनेजर भी है 16 और 21 ईयर्स के भी लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपको 333 नंबर दिखाई देता होगा, 1010 एंजल नंबर दिखाई देता होगा, ऐसा मुझे यहाँ से पता चल रहा है। 77 नंबर भी आपको दिखते होंगे। इसका मीनिंग आप गूगल पे जाके सर्च कर कीजिए। आपको एंजल आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, यूनिवर्स आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ तो मैसेज आपको देना चाहते हैं, ऐसा मुझे आपकी करंट एनर्जी में नज़र आ रहा है। तो अभी देखते हैं टैरो से हमको क्या पता चलता है। स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड मी फॉर फाइल नंबर 1 मैच्योरिटी। जिन्होंने मैच्योरिटी का कार्ड सिलेक्ट किया है उनके लिए मुझे गाइड कीजिए। मैसेंजर स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड मी। डेथ, 4 of Wands और 8 of Pentacles। Please clarify. Oh, please clarify. And when, please clarify. Death card, please clarify. 4 of Wands. Please clarify
8 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये भी मैं ले लूँगी, 3 एनर्जीज़ में लेती हूँ, लेकिन मुझे चौथी एनर्जी भी लेने की ये लेना चाहती हूँ मैं, क्योंकि ये जो कार्ड है ये रिलेट करता है ये आपके रीडिंग से। तो पाइल नंबर 1, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया हुआ है हैंग्ड मैन, सेकंड कार्ड हमारे पास आया हुआ है डेथ, उस थर्ड कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड, और चौथा कार्ड हमारे पास आया हुआ है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो हैंग्ड मैन से यही मालूम पड़ रहा है कि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है या आप अवेकनिंग प्रोसेस में हो। इस इंसान की भी अवेकनिंग मुझे लगता है कि हो रही है या हो चुकी है। अगर आप दोनों कनेक्शन में हो और अगर इनको भी यही फीलिंग्स है, आपको ये पता है, तो 100% इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। और अगर इनको पता नहीं है तो ये अवेकनिंग प्रोसेस में है, लेकिन इनके अवेकनिंग होने के बाद में ये आपके पास बहुत ही जल्दी आने की चांसेस मुझे यहाँ से नज़र आ रहे हैं। ये जो है ये इंसान अपना पहला जो कुछ भी पास्ट में है वो पूरा रिश्ता या कनेक्शन, जो भी कमिटेड रिलेशनशिप, वो ख़त्म करके पास्ट का सब कुछ ख़त्म करके आपके साथ कनेक्शन में आएंगे, आपके साथ शादी करेंगे। फ़िलहाल तो ये अभी अपने करियर पे फोकस्ड है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। अब एक हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स ने, तो ये यही दर्शाता है कि ये इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी एंटर करने वाले हैं इनकी अवेकनिंग होने के बाद में। डेथ को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स ने, तो ये भी हमको अवेकनिंग का ही कार्ड है, अवेकनिंग को ही शो करता है। तो इस इंसान की अवेकनिंग होने के बाद में ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा, इसकी श्योरिटी, इसकी कंफर्मेशन जो है ये कार्ड से मुझे मिल रही है। ये जो इंसान है ये कोई मेंटर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, मैंने ऐसा आपको बताया। तो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स ने किया है। तो ये जो इंसान है इसका कंफर्मेशन है कि ये इंसान कोई मेंटर हो सकता है, गुरु हो सकते हैं, कोई डॉक्टर हो सकते हैं जिनके पास आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हो, वहाँ पे आपको ये दिखाई दिए और आपको आपको पसंद आ गए और आपको इन पे क्रश आ गया। तो ये इंसान वो भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया है। ये जो इंसान है उम्र में आपसे बड़े हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। अगर ये इंसान किसी गुरु को मानते हैं तो उसी गुरु को आप भी मानते होंगे, आप दोनों की बिलीफ सिस्टम एक ही हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। ये जो इंसान है ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कर्मा इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ से कंफर्म कर रहा है। ये जो इंसान है अभी तो अपने काम पे फोकस्ड है, अभी अपने काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं, अपने परिवार के जो प्रॉब्लम्स है उसी में वो उलझ के रह गए हैं, लेकिन ये सब कुछ ख़त्म करके ये आपके पास आएंगे। अगर आपका इनके ऊपर क्रश है तो ये यहाँ से आपको ये गाइड किया जा रहा है। वर्ल्ड का कार्ड आया है और मैंने ये 4th एनर्जी इसीलिए ली क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है और ये यहाँ पे भी वर्ल्ड का कार्ड आया था, चौथी एनर्जी, 4th एनर्जी। तो इसके लिए मैंने लिया है वो कार्ड क्योंकि ये कंफर्म करता है कि आपका साइकिल कंप्लीट होने के बाद में ये इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा और ये साइकिल आपकी कंप्लीट होने जा रही है जल्दी से जल्दी। ये जो इंसान है इसके साथ में आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। क्लियर कम्युनिकेशन आपको ज़रूरी है आपके रिश्ते में। आपको अगर इनसे प्यार है, आपका इनके ऊपर क्रश है, तो आप उनको बोल दो कि आप उनसे प्यार करते हो। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ना बोलेंगे तो ना तो बोलेंगे नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आपका उनका पास्ट लाइफ के रिलेशन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपका कर्मा जुड़ा हुआ है। तो ये जो इंसान है आपके साथ में शादी करेंगे क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड शादी का ही कार्ड है। आपको मैंने बोला था कि 11 नंबर दिखते होंगे, तो ये यहाँ से कंफर्म हो रहा है। 11 नंबर दिखते होंगे, 3 नंबर दिखता होगा, 10 नंबर दिखता होगा, एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं, उसका कंफर्मेशन ये कार्ड कर रहा है क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी 10 नंबर का कार्ड है।
वर्ल्ड का कार्ड भी 10 नंबर कार्ड है, तो यहाँ से यही मालूम पड़ रहा है कि आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं, तो साइंस दिखते हैं, कुछ फेदर्स आपको दिखते होंगे, तो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। और जो भी आता है आपके सामने एंजल नंबर या फेदर्स आते हैं तो आपको एंजल को पूछना है, लेकिन एंजल नंबर भी आते हैं तो आपको गूगल पे जाके सर्च करना है कि एंजल और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या आपके साथ क्या शेयर करना चाहते हैं, उनके पास से आपको क्या सिग्नल मिल रहा है। अभी देखते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देते हैं ये रिश्ते के लिए। हेल्पफुल पीपल, नो नीड टू वरी, नॉट द राइट टाइम, और बॉटम में है इफ़ यू बिलीव। तो यहाँ पे यही एंजल ने गाइडेंस दिया हुआ है कि आपके आजू बाजू में जो लोग भी होंगे, जो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, तो उनकी आप हेल्प ले लो इस चीज़ में। वो लोग आपको हेल्प करेंगे। नो नीड टू वरी, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि ये इंसान के साथ आपका कर्मा जुड़ा हुआ है, तो आपको ये कर्मा तो इस जन्म में ख़त्म करना ही पड़ेगा। तो ये इंसान के साथ शादी होगी, ये 100% है। और नॉट द राइट टाइम, लेकिन ये जो है ना अभी का जो है वो राइट टाइम नहीं है। किसी दोनों में से किसी की अवेकनिंग बाकी है, तो इसके लिए मुझे लगता है उनकी अवेकनिंग बाकी है। आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, इसीलिए आप क्रश के लिए देख रहे हो, तो उनकी अवेकनिंग बाकी है। वो अवेकनिंग होने के बाद में ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। ये अभी का समय आपके लिए सही नहीं है। और इफ़ यू बिलीव का कार्ड है, तो आप अगर बिलीव करते हो एंजल के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, स्पिरिट गाइड के ऊपर, अगर आप ट्रस्ट रखते हो किसी भगवान के ऊपर, और जो भी बिलीव सिस्टम है आपकी उसके ऊपर ट्रस्ट रखते हो, तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में जल्द से जल्द आएंगे। भी चांस लेते हैं थोड़े से, बहुत सारे आ गए। सन का कार्ड है, तो ये लियो हो सकते हैं। ये जो है फेमस पर्सनैलिटी है, इनको जो है नेम फेम इनके पास बहुत सारे हैं, मतलब बहुत है। इनको सब लोग कम्युनिटी में जानते होंगे, फेमस है ये, ऐसा मुझे सन के कार्ड से मालूम पड़ रहा है। ये वाइन ग्लास आया है, तो वाइन यानी प्रॉस्पेरिटी को भी शो करते हैं, और वाइन पीना इनको पसंद होगा। ये थोड़ा बहुत ड्रिंक करते होंगे, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक कैट निकल के आ रही है, तो ये लियो का कंफर्मेशन मुझे हो रहा है। लियो राशि यहाँ पे जो है वापस लायन आया है, तो 100% ये इंसान लियो राशि के हो सकते हैं। इनका कैट है, तो इनकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग होगी। नेम फेम बहुत है इनके पास में। ये जो है यहाँ पे एक स्केटिंग करने वाला स्केटिंग करने वाला इंसान आया हुआ है। तो यहाँ पे जो है मुझे ये इस बात का कंफर्मेशन है ये कि इनको स्पोर्ट्स का शौक़ होगा, या ये उसको स्पोर्ट्स खेलते होंगे, कुछ ना कुछ गेम्स खेलते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। या फिर ये एथलीट भी हो सकते हैं। यहाँ पे वापस एक कैट आई है, तो ये बात का कंफर्मेशन है कि ये जो इंसान है इंट्यूटिव है, इनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, और आपके इंट्यूशंस भी बहुत स्ट्रांग है। और इनके पास कैट होने की चांसेस है। यहाँ पे एक डॉग भी निकल के आया है, तो पेट भी होने के चांसेस मुझे समझ में आ रहे हैं। इनके पास एक कैट और एक पेट हो सकता है, या फिर इनका जन्म जो है चाइनीज़ डॉग ईयर में होने के अपना चाइनीज़ कैट ईयर में, डॉग ईयर में होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे एक ट्री आया है, तो ये अबेंडेंस को शो करता है, प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। और इनके जो रूट्स है ना, बिलीव सिस्टम जो है, इनके रूट्स जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। जिस भी रूप स्वरूप में ये जो मानते हैं भगवान को, ये बहुत ही स्ट्रांग रूट्स इनके मन में है, इनके जहन में है। वो बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है। आप भी बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो, ऐसा मुझे यहाँ से कंफर्म हो गया है। यहाँ पे एक चाबी निकल के आई है, तो ये ट्रेजर को शो करती है। तो आपको ये जो ट्रेजर है, ये जो इंसान है ट्रेजर के रूप में यूनिवर्स के पास से आपको गिफ्ट दिया जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे नीचे व्हाट्सएप पे दिए गए
मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। तो फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है सेक्सुअलिटी का कार्ड, तो मुझे यहाँ से यही समझ में आ रहा है ना कि आपको इंट्यूशनली पता है कि ये इंसान कौन है। आप जानते हो इस इंसान को, ये आपके क्रश है, लेकिन इस तरह से जानते हो कि ये मुझे ना आपका कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह लग रहा है और आप इसके लिए उनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने वाले लोग ये फाइल देख रहे हैं, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। और जिनका ऐसा कुछ है नहीं, तो ये जो फाइल जिन्होंने सिलेक्ट की है, तो ये बहुत ही सेक्सुअली अट्रैक्टेड है अपने क्रश की तरफ। यहाँ पे इंटीमेसी और सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत मुझे दिखाई दे रहा है। आपका जो है बहुत ही पैशनेट कनेक्शन होगा इस इंसान के साथ में। आप बहुत ही अट्रैक्टेड फील करते हो सेक्सुअली इस इंसान की तरफ, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है आपको बटरफ्लाइज दिखते होंगे, आपको फ्लावर्स दिखते होंगे, आपको इंट्यूशनली पता है कि एक इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को, आप भगवान को प्रे कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हो ये इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। कोई जो है वो कुछ सेक्सुअल कनेक्शन में भी इस इंसान के साथ में है। इस इंसान का फेवरेट कलर ग्रीन हो सकता है, डार्क ब्लू हो सकता है, या आपका हो सकता है, या फिर येलो हो सकता है, या फिर ऑरेंज हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। वाइट भी हो सकता है। देखते हैं अभी आपकी करंट एनर्जी क्या निकल के आती है। करंट एनर्जी फाइल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है सेक्सुअलिटी का कार्ड, देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी फाइल नंबर 2। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। करंट एनर्जी फाइल नंबर 2। बिल्कुल। ओह, फाइल नंबर 2 आप जो है ना, मुझे लग ही रहा था आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, या फिर आप हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। आपकी करंट एनर्जी में आपका अपना ये अभी ऐसा माइंडसेट है कि आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो कि ये इंसान आपके साथ रहना चाहता है या नहीं रहना चाहते। आपके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। आपका उनके ऊपर क्रश है, आप उनसे प्यार करते हो, आपका अवेकनिंग है, आप उनके साथ में ज़िंदगी जीना चाहते हो, लेकिन ये इंसान जो है वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा है। आपको उसने ना कमिटमेंट दिया है, ना आपसे वो
आपको वो दूर जाने दे रहा है, आपको ऐसा बीच के बीच में ही उसने लटका के रखा है, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। ये इंसान जो है मुझे लगता है कि ये मैरिड है और आपके साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसने रखा है, और जिनका ऐसा नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि ये आपकी पाइल है। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है तो ये इस इंसान के साथ में आपका कुछ ना कुछ आप डेट वगैरह करते हो, इस इंसान के साथ में डेट करते हो। ये इंसान आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ये श्योर है। ये इंसान आपको धोखा दे रहा है, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप उसके ऊपर आपका भी माइंड ऐसा हो चुका है ना कि आप उसके मतलब उसको अभी कर्स करने लगे हो कि ये इंसान मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है, अपनी मतलब पीछे की मतलब दूसरी रिलेशनशिप जो है उसको छोड़ के मेरे पास नहीं आ रहा है, इसके लिए आप उसको कर्स कर रहे हो। तो यहाँ पे जो आपको गाइडेंस दिया जा रहा है ना, ये जो है आपका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी होती है, और आपको अभी रेस्ट करने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको आपके इनर सेल्फ से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको मेडिटेशन करने के सिवाय कोई भी रास्ता आपके पास नहीं है। जब आप अपने इनर सेल्फ के साथ जुड़ोगे, आप अपने ऊपर काम करोगे, आप अपने चक्राओं को बैलेंस करोगे, तभी ये जो इंसान है ना आपके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाएंगे। सब पीछे छोड़ के आपके पास आ जाएंगे, या ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको 11 नंबर दिखाई देता होगा, 222, 10 8 ऐसे नंबर्स एंजल नंबर्स आपको दिखाई देते होंगे। आपका फेवरेट कलर जो है येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, या ब्लू के शेड्स, आपको ब्लू कलर के जो भी शेड्स है, या फिर पिकॉक कलर के शेड्स आपको पसंद होंगे, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। आपको जो है हेयर एसेसरीज़ पहनना पसंद होगा, आपको मेकअप का शौक़ होगा, आप मेकअप करती होंगी, या मेकअप आर्टिस्ट आप हो सकते हो। आप सोशल मीडिया में आप कुछ करते होंगे, मेकअप वगैरह का आपका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। या फिर आप हीरोइन भी, मतलब किसी सीरियल में वगैरह काम करने वाले इंसान भी आप हो सकते हो। मेल फीमेल जो भी है आप, मुझे ऐसा लग रहा है मेकअप से आपका कुछ ना कुछ वास्ता पड़ता होगा। और आपको हेयर स्टाइल्स करना भी बहुत पसंद है, अलग अलग हेयर स्टाइल्स करना आपको पसंद आता होगा, फैशनेबल कपड़े पहनना आपको पसंद आता होगा। ट्रेडिशनल से ज़्यादा आप वेस्टर्न पे आपको पसंद होगा वेस्टर्न कपड़े पहनना। देखते हैं टैरो हमको क्या कहते हैं, टैरो कार्ड से क्या निकल के आता है। एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स की ही एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है, और किंग ऑफ सोर्ड्स। प्लीज क्लैरिफाई यूनिवर्स। प्लीज क्लैरिफाई एट ऑफ सोर्ड्स, please clarify seven of swords, please clarify 10 of swords, please clarify king of swords। देखिए, मैंने जो ये कार्ड से जो भी आपको बोला, यही एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। मैं बॉटम की 3 एनर्जी ले रही हूँ। देखिए,
अगर आप टैरो रीडिंग्स देखते हो तो आपको भी पता चल चुका होगा कि जो मैंने कार्ड से बोला, ये आपके एनर्जी से बोला, कितना परफेक्टली निकल के आया है। यूनिवर्स कितना कंफर्मेशन दे रहे हैं, एक ही कार्ड से मैं जो रीडिंग कर रही हूँ उसी को कंफर्म कर रहे हैं टैरो भी। तो यहाँ से मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि ये जो इंसान है, ये इस इंसान की वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ही निगेटिविटी फैली हुई है ना। आप ये इंसान आपको मूव ऑन करने दे रहा है और ना ही आपके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहा है। ये इंसान जो है आपको चीट कर रहा है, ये यहाँ से क्लियरली मालूम पड़ रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे जो है रिश्ता ख़त्म होने की बात कर रहा है। आपको रिश्ता ख़त्म करने की आप सोचते हो, लेकिन ये इंसान आपको ये रिश्ता ख़त्म करने नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ से जो है और एक चीज़ मालूम पड़ रही है कि ये जो इंसान है आपके ऊपर हावी होता है। कितनी बार आपको ये अपने आप से अलग होने नहीं दे रहा है, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। ये जो इंसान है जिसके ऊपर आपको क्रश है, ये इंसान लोगों की मदद भी करने वाला इंसान है, फेमस पर्सनैलिटी है, इनके पास नेम फेम है, ये जो है NGO चलाते होंगे, ये जो है ओल्ड एज होम चलाते होंगे, ये लोगों को हेल्प करने वाले इंसान मुझे यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। लोगों के लिए ये इंसान एक न्यायप्रिय इंसान है। आप एक वर्ड को ध्यान में रखिए, एक न्यायप्रिय इंसान है। जो इंसान इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करता है, ये यहाँ से एनर्जी निकल के आ रही है। लेकिन आपके बारे में ये इंसान जो है बहुत ही रूड, एरोगेंट और बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर वाला आपके लिए बन जाता है। लोगों के सामने इसका एक मुखौटा है और आपके सामने रियल लाइफ में ये जो इंसान है वो एक अलग ही इंसान है, इसका अलग ही रूप आप देखते हो, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। अगर आप किसी को बोलने जाओगे कि ये इंसान ऐसा है तो आपके ऊपर कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा, ये यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है। आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी में इसने डाल के रखा है, इसके ज़िंदगी में और कोई है, एक से मतलब दो या तीन लोग आपके सहित 3 लोग इसमें इसके ज़िंदगी में होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। इस इंसान को इस तरह की चीज़ें करना, मतलब रिलेशंस रखना पसंद हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना इसको पसंद, मतलब इसका नेचर हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। आप अभी तो पूरी तरह से आपका दिल टूटा हुआ है। आप जो चाहते हो कि कुछ ना कुछ तो आपको गाइडेंस मिले, कुछ ना कुछ तो आपको रास्ता दिखाए यूनिवर्स, तो ये यहाँ से आपका एनर्जी, बॉटम एनर्जी में मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन आपको ये एक ध्यान में रखना है कि ये एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट, हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन है। लेकिन अगर ये इंसान ज़्यादा टॉक्सिक है तो आपको इससे मूव ऑन करना ही आपकी समझदारी होगी। आप जितना हो सके यूनिवर्स की हेल्प लीजिए, और दूसरी आप कोई मतलब अच्छा गाइडेंस लीजिए कि किस तरह से आपके चक्रास आप बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि आपको इनर वर्क करना ही पड़ेगा। उसके थ्रू ही आप इस चीज़ों में से बाहर निकल पाओगे, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है इस इंसान के पास से, आप सिर्फ देते जा रहे हो, ये इंसान लेते जा रहा है, यह यहाँ से समझ में आ रहा है। मुझे लगता है इस इंसान को भले ही ये इंसान बहुत रिच है, आपको पैसा वो देता है, आपको ये पैसे से हेल्प करता है, लेकिन जो प्यार है, वो इमोशनल अटैचमेंट है, ये इस इंसान के पास से आपको नहीं मिल रही है। वो रिस्पेक्ट जो है, जो आप चाहते हो समाज में, जो ओहदा आप चाहते हो इस इंसान की, आप कमिटेड रिलेशनशिप में इस इंसान के साथ आना चाहते हो, तो ये इंसान जो है आपको वो कमिटेड रिलेशनशिप नहीं दे पा रहा है। ये इंसान जो है, मुझे लगता है ये डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, या फिर एक एडवोकेट हो सकते हैं, या फिर ऐसे रिस्पेक्टेड पोजीशन पे हो सकते हैं, जैसे कि पुलिस में एक हाई पोजीशन पे होते, मतलब हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, या फिर
ये ऐसे ओहदे पे है कि इनको बहुत ही रिस्पेक्ट दी जाती है, इनको बहुत ही मान सम्मान वहाँ पे दिया जाता है, ऐसा मुझे यहाँ से समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं हमको एंजल क्या गाइड करते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड मी फॉर माई पाइल नंबर 2 पीपल। इफ़ यू बिलीव not the right time, no need to worry। और बॉटम में है बी assertive। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको बिलीव करना ही है। इफ़ यू बिलीव, तो एंजल क्या बोल रहे हैं, एंजल आपको गाइड कर रहे हैं कि अगर आप बिलीव करते हो, उनके ऊपर ट्रस्ट रखते हो, तो ये इंसान जो है पूरी तरह से चेंज होके आपकी ज़िंदगी में आपको कमिटेड रिलेशनशिप में आपके साथ में आएंगे, क्योंकि ये आपके काउंटर पार्ट है, आपके ट्विन फ्लेम है या हायर लेवल सोलमेट है। नॉट द राइट टाइम, लेकिन ये जो है राइट टाइम नहीं है आपके लिए। मैंने आपको बोला कि आपको अभी आपके ऊपर वर्क करना है, आपका इनर वर्क होना बाकी है, आपका इनर वर्क आप कीजिए। ये आपका सही टाइम नहीं है। जब इनर वर्क हो जाएगा तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएंगे। तो तीसरा कार्ड इसी चीज़ का कन्फर्मेशन दे रहा है कि नो नीड टू वरी। जब ये टाइम चला जाएगा, ये आपकी इनर वर्क पूरी हो जाएगी, तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा। नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बी असर्टिव, आपको पूरी तरह से ना क्लियर होना है इस चीज़ के लिए कि नहीं, आपका इनर वर्क करना ही है। आपको एक स्ट्रॉन्ग आपके मतलब ज़िंदगी में एक स्ट्रॉन्ग मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, टाइम टेबल बनाना है, या फिर आपको एक ऐसा अपना रूटीन बनाना है कि आपको ये यहाँ पे इस जगह पे ऐसा इस टाइम पे ऐसा करना है। आधा घंटा आपको अपने इनर वर्क के लिए निकालना है, तो इनर वर्क के लिए निकालना ही है। आपको आपके चक्रास बैलेंस करने होंगे। आप जो है अगर ये ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको गाइडेंस लेके आपके चक्रास बैलेंस करने होंगे। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, जो भी चक्रास बैलेंस करते हैं, रेकी ग्रैंड मास्टर हो सकते हैं, उनके पास जाके, या फिर आप जो भी यहाँ पे यूट्यूब पे भी चक्रा बैलेंसिंग का आपको हीलिंग के सेशंस दिए जाएंगे। मैं खुद भी हीलिंग के सेशंस लेती हूँ। आप मुझसे लेना चाहते हैं, मुझसे ले लीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। अगर आप दूसरे किसी के पास से लेना चाहते हो तो वहाँ से भी आप ले सकते हो, लेकिन प्रॉपर तरीके से आपको आपके चक्रास बैलेंस करने होंगे। आपका इनर वर्क मेडिटेशन आपको करना होगा, जैसे कि आपको एक गुरु द्वारा दिखाया जाएगा रास्ता। उसी रास्ते पे आप जब चलोगे तब आपको आपका ये जो इंसान है आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो अभी लेते हैं चार्म्स थोड़े से। तो ये कैट निकल के आई है। तो ये जो कैट है इंट्यूशंस को शो करती है। ये इंट्यूटिव होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, आप भी इंट्यूटिव हो ऐसा मुझे लग रहा है। डॉग निकल के आया हुआ है, तो इस इंसान ये का जो जन्म है डॉग ईयर में हो सकता है या चाइनीज़ कैट ईयर में हो सकता है। वो आप जाके गूगल में देख लीजिए, या फिर इस इंसान के पास कैट और डॉग हो सकते हैं एज अ पेट, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे एक लीफ निकल के आया हुआ है। तो लीफ जो है प्रॉस्पेरिटी को शो करता है, एबेंडेंस को शो करता है। तो ये जो इंसान है एबेंडेंट है, प्रॉस्पेरिटी इसके पास, मतलब ये जो इंसान है फेमस है, प्रॉस्पेरिटी है इसके जीवन में। और ये इस इंसान आपके जीवन में आने के बाद में आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी होगी। यहाँ पे एक जो है 2 सोर्स और बीच में क्या है, एक हार्ट है। तो ये हार्ट ब्रेक आपका हुआ है, आप अभी बहुत ही आपका दिल टूटा हुआ है इस इंसान की वजह से। ये यहाँ से कंफर्म हो रहा है। ये सैंडल निकल के आई है, तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन है कि आप कुछ मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हो, या सोशल मीडिया पे कोई स्ट्रगलिंग एक्टर आप हो सकते हो। आपको हाई हील सैंडल पहनने का शौक़ हो सकता है, या इस इंसान को मतलब ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड चप्पल, शूज़ पहनने का शौक़ हो सकता है। ये दो ये जो है एक साथ
फिश आए हुए हैं, दो एक दूसरे, नहीं ये तो कौड़ी है, कौड़ी जो शेल जो बोलते हैं ना ये है। तो शेल जो है प्रॉस्पेरिटी को ही शो करता है, एबेंडेंस को ही शो करता है। तो ये बहुत ही रिच वेल्दी फैमिली में से मुझे लग रहे हैं, एबेंडेंट इंसान मुझे लग रहे हैं। ये यहाँ पे एक शैम्पेन का बॉटल निकल के आया है, तो ये इंसान को शैम्पेन पीने का शौक़ हो सकता है, या आपको हो सकता है। ये यहाँ पे जो है एक फ्लावर निकल के आया हुआ है, तो ये भी एक प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। ये इंसान आपको फूल गिफ्ट करता होगा ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर आपके जीवन में ऐसा मतलब जल्द ही कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आपको मिलेगी, अच्छी बातें आपके जीवन में होगी जहाँ पे आप बहुत सेलिब्रेट करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कैंगारू निकल के आ रहे हैं, तो कैंगारू का आपको मालूम है वो बहुत ही प्रोटेक्टेड रहता है। तो ये इंसान जो है ना आपके बारे में प्रोटेक्टिव तो है, लेकिन आपको कमिटेड रिलेशनशिप नहीं दे रहा है। तो ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आएगा, और आएगा ज़रूर आएगा, कमिटेड रिलेशनशिप में आएगा आपके साथ में, और ये इंसान आपको बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखेगा, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। कैसे लगी, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।